हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे 2 से लेकर 6 जून तक के सारे करंट अफेयर्स के साथ। बट पहले हम एक बार वो देख लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे आपसे मैंने 1 जून को। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बताना है आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, तो वो क्लॉस श्वाब हैं। सेकंड क्वेश्चन था सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है, तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और किसी एक स्टूडेंट ने उसमें आंसर किया था कि वीके सिंह है। वीके सिंह जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं सिविल एविएशन के, जो और यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो मैंने आपसे सिविल एविएशन मिनिस्टर अगर पूछा तो मैं आपका यूनियन मिनिस्टर पूछ रही हूँ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वीके सिंह। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो गुरुग्राम हरियाणा में है। और उसकी मैंने आपसे पूछी थी मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, तो टोटल उसकी 107 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ओके, ये क्वेश्चन थे आपके। अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तेलंगाना फाउंड हुआ था इस दिन, तो ये 2014 में फाउंड हुआ था। उसकी फाउंडेशन का ही एक सेलिब्रेशन रहता है 2 जून को। ठीक है, 2 जून 2014 में तेलंगाना फाउंड हुआ था। मतलब ऐसे तो था ये पहले भी पार्ट, बट उसके बाद ये इंडिपेंडेंट एक स्टेट बन गई थी। ठीक है, इधर के जो सीएम हैं वो कौन है, केसी राव, और गवर्नर वो तमिलिसाई सौंदरराजन। हमने काफ़ी बार पहले भी डिस्कस किया है। वो गवर्नर यहाँ की हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर का उनको एक एडिशनल चार्ज मिला है। कहाँ के लिए, पुडुचेरी के लिए। पुडुचेरी की वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, और उन्होंने किसको सक्सीड किया है पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के लिए, किरण बेदी को। ओके, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि 3 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो बाइसिकल की इम्पोर्टेंस या बाइसिकल की हमारी लाइफ में, हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन वगैरह को रिडक्शन में, मतलब उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई ऐसे पेट्रोल वगैरह कुछ उसमें यूज़ नहीं होता, तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है। तो उसके लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस रहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको एक सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है 3 जून को। ठीक है, 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। मतलब एग्रेशन जितने भी छोटे बच्चों को होती है ना, उनकी नॉलेज में भी नहीं होता है, बट उनको एग्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। उस एक चीज़ को मेनली हाईलाइट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है, और इससे उन बच्चों को बाहर निकालने के लिए, इस एग्रेशन से उन बच्चों को दूर रखने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं इस दिन पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 5 जून को हमने मनाया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पिछले कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो ये आपका इन सब डेज़ में से ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है। इस बार की थीम क्या थी इसकी, ओनली वन अर्थ। ओके, ओनली वन अर्थ। इसमें सारा इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ जितने भी हमने स्टेप्स उठाने चाहिए हमें उसके रिगार्डिंग, या जो हम उठा रहे हैं उनको और बेटर करने के लिए, और इन्वायरमेंट के लिए मतलब ऐसे अलग अलग नई नई स्कीम्स लाने के लिए, ऐसे नए स्टेप्स उठाने के लिए जो इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन में हेल्पफुल रहें, उसके लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वो है कि वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट। पीएम मोदी जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट एक लॉन्च किया है। वो कहाँ पर लॉन्च किया, कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, वो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट हम लोग ने इनॉग्रेट किया है। पीएम मोदी जो है उन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, और ये जो लिक्विड नैनो यूरिया का ना लिक्विड प्लांट है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में इसमें यूरिया जो है उसको वो प्रोड्यूस किया जाएगा। वर्ल्ड का पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस एक कंपनी ने इसको बनाया है, इफ़को ने जो आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उन्होंने इसे बनाया है कलोल, गुजरात में। ओके, विद दिस इनॉग्रेशन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। अब आपको ये याद रखना है कि नैनो यूरिया क्या होता है, मतलब जो यूरिया है उसकी नैनो पार्टिकल्स में प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसकी प्रोडक्शन होती है। तो उसके लिए अब इंडिया इसके साथ, इस प्लांट के सेटअप के साथ इंडिया जो है वो पहली ऐसी कंट्री बन गया है जिधर कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि कॉमर्शियल यूज़ के लिए अपने डोमेस्टिक उसको प्रोड्यूस करके नैनो यूरिया जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बनी है ग्लोबली पहली, वो इंडिया बनी है। ठीक है
इसके साथ एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यूरिया का। ओके, पहला कौन है? चाइना। सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर है यूरिया का वो चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, और थर्ड लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है इंडिया यूरिया का। ओके, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर में सेकंड है। कंज्यूम सेकंड नंबर पे कर रहा है और प्रोड्यूस थर्ड नंबर पे कर रहा है इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2022 व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया। अब एक ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग आई है इस साल की 2022 की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक पूछे कि ग्लोबली इंडिया किस रैंक पे है इस एक रैंकिंग में। तो इंडिया की रैंक है सिक्स्थ रैंक पे है इंडिया इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। थोड़ी इसकी डिटेल्स देखते हैं कि जो ये रिपोर्ट है वो रिलीज़ किसने की है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, WDMMA कहते हैं इसको। इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और ये जो रिपोर्ट है ये शो कर रही है करंट रैंकिंग ऑफ वेरियस आर्म्ड एयर सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब। जितनी भी दुनिया में आर्म्ड एयर सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स है, उन सबको एक रैंकिंग मिली है इस एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो उसमें इंडिया का अगर ग्लोबली देखा जाए तो 6th रैंक है, ठीक है। अच्छा, ये आपको याद रखना है, इसमें इंडिया को ना 2 रैंकिंग्स मिली है। एक मिली है ग्लोबल जो 6th मिली है, और दूसरी अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स में देखा जाए तो इंडिया 3rd रैंक पे है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये इससे भी ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इंडिया अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स में देखा जाए तो 3rd नंबर पे है। उसके पहले कौन कौन है? USA है और फिर रशिया है। USA, रशिया, देन इंडिया। ओके, ये टॉप 3 हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड्स टॉप 10 हाईएस्ट पेड CEOs इन 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड। हु हैज़ टॉप्ड द लिस्ट? तो फॉर्च्यून की एक लिस्ट नई और आई है जिसमें टॉप 500 जो दुनिया के हाईएस्ट पेड CEOs रहे हैं 2021 में, वो लिस्ट है ये। तो इसके अकॉर्डिंग ग्लोबली किसने टॉप किया है? एलन मस्क ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। थोड़ी इसकी डिटेल्स देखते हैं। एलन मस्क जो CEO हैं टेस्ला और आपके SpaceX के, उन्होंने इसमें टॉप किया है। इनके बाद कौन है इस लिस्ट में? इनके बाद टिम कुक हैं जो एप्पल के CEO हैं, वो हैं इसमें 2nd नंबर पे। और जेनसन हुआंग जो को-फाउंडर NVIDIA के हैं, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये 2nd और 3rd नंबर पे, ये 2nd है, ये 3rd पे, ठीक है। ये फर्स्ट है आपके एलन मस्क। अच्छा, इन्होंने और भी हमारे को बताया कि इसमें जो एलन मस्क है ना, उनको एक और लिस्ट में भी उन्होंने टॉप किया है कि वर्ल्ड के मोस्ट हाईली कंपनसेटेड CEOs भी रहे हैं ये। अगर वर्ल्ड के मोस्ट कंपनसेटेड CEOs 2021 के हिसाब से देखें तो उस वाली लिस्ट में भी एलन मस्क ने ही टॉप किया है, ठीक है। 3rd पॉइंट हमारे पास है कि सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये 7th रैंक पे हैं इस लिस्ट में। ही इज़ द ओनली इंडियन ओरिजिन पर्सन टू फीचर ऑन द लिस्ट। अब ये एक पॉइंट कि अकेले इंडियन हैं जो इन 500 CEOs की लिस्ट में हैं, तो ये पॉइंट इसको इम्पॉर्टेंट बना लेता है कि सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं वो 7th रैंक पे हैं इस लिस्ट में। ओके, एंड द ओनली इंडियन इन द लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ कमेंस्ड द 2 months लॉन्ग हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द कैंपेन? अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने एक 2 महीने का कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। इस कैंपेन का पर्पज़ क्या है, किस लिए ये कैंपेन लॉन्च हुआ है, ये आपसे पूछा गया। तो ये कैंपेन जो है कोविड की वैक्सीनेशंस के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। कोविड की वैक्सीनेशन के लिए, मतलब इसमें जितने भी लोगों की अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, चाहे वो फर्स्ट डोज नहीं हुई है, 2nd डोज नहीं हुई है, या जो आपका अब एक बूस्टर डोज लगने की बात हो रही है, अगर वो वाली भी नहीं हुई है, तो जितने भी एलिजिबल लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, उनको घर घर मतलब उनकी डोर स्टेप पे जाके उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया है। 2 महीने का ये कैंपेन होगा, ओके। हर घर दस्तक 2.0। इसमें आपको जानना है सिर्फ ये, मतलब 60 ईयर्स तक के, जैसे 60 ईयर्स तक का है ना अभी, तो उससे ज़्यादा उससे नीचे के या उससे इक्वल 60 तक के जितने भी लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए ये वाला कैंपेन स्टार्ट किया गया है। ये कैंपेन स्टार्ट कब से होगा? जैसे 2 महीने का कैंपेन है, कब से स्टार्ट होगा?
1 जून से लेके 31 जुलाई 2022 तक। ओके, इस डेट से लेके इस डेट तक ये इम्प्लीमेंट होगा। और जो जैसे ये तो 2.0 है, ये सेकंड वर्जन है इस एक कैंपेन का। जो फर्स्ट वर्जन है वो कब लॉन्च हुआ था? नवंबर 2021 में। ठीक है, तब भी इसका यही पर्पस था। अब इसको रीलॉन्च कर दिया गया है, सिर्फ 2 महीने का भी ये कैंपेन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विद स्टेट गवर्नमेंट साइंस MOU विद IPPB फॉर पेंशनर्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, ताकि जो पेंशनर्स हैं उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उनको मिल सके? ठीक है, तो ये किया है आपका तमिलनाडु के साथ मिलके। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के साथ IPPB ने मिलके एक MOU साइन किया है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स के लिए। द MOU हैज़ बीन साइन बिटवीन तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड IPPB टू ऑब्टेन लाइफ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम पेंशनर्स। अब जो आपका जीवन प्रमाण पत्र होता है ना, लाइफ सर्टिफिकेट, उसको डिजिटली ले सकें, उसके लिए ये जो सर्विस है उसको लॉन्च किया गया है। नॉट डिजिटली नहीं, मतलब ये डोर स्टेप पे जाके उसको कलेक्ट करेंगे। जो IPPB वाले होंगे, IPPB की तरफ से जाएंगे, डोर स्टेप जाके ये लाइफ सर्टिफिकेट्स की वहाँ से मतलब उसको कलेक्ट करेंगे, ताकि वहाँ पर डिपॉजिट किया जा सके और इनको कंपनसेशन मिल सके अपनी जितनी भी पेंशन्स वगैरह होती हैं उनकी। ठीक है, तो मतलब ये पेंशनर्स के लिए हैं, जो पेंशनर्स ऐसे हैं जो खुद नहीं जा सकते हैं ऑफिसेज में और वहाँ पर जाके नहीं ये अपना जीवन प्रमाण दे सकते हैं, ये लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ पर शो कर सकते हैं, उनके लिए ये जो स्टेप है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उनको एक डोर स्टेप सर्विस मिलेगी इसमें, ताकि उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो वहाँ से आके जो भी इनके कर्मचारी वगैरह होंगे वो ले जाएंगे और इनको इनकी पेंशन टाइम से मिलेगी। ठीक है, इस MOU के अकॉर्डिंग जो IPPB है वो डोर स्टेप सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए 70 रुपीज़ पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट चार्ज करने वाला है। ठीक है, 70 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट ये चार्ज करेंगे। अच्छा, IPPB की बात हो रही है तो ये फाउंड कब हुआ है? अभी 3 साल पहले ये फाउंड हुआ है, 1 सितंबर 2018 में। हेड क्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में। ओके, ये आपको याद रखना है। ये इंडियन पोस्ट जो हैं उन्हीं के ही अंडर, उन्हीं की एक सब्सिडी है ये बैंक। तो ये अभी 3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, ये फाउंड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच कंट्री इंट्रोड्यूस CTB एंड इंडिजेनसली मेड स्किन टेस्ट फॉर TB। कौन सी कंट्री ने एक CTB नाम का स्किन टेस्ट है जो इंडिजेनसली प्रोड्यूस है, मतलब या इंडिजेनसली मेड है, मतलब कि स्वदेशी है। ठीक है, अपने ही देश में निर्मित किया हुआ एक स्किन टेस्ट फॉर TB इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है CTB। तो ये इंडिया ने किया है। ओके, ये आपको याद रखना है, ये इंडिया ने किया है CTB लॉन्च। ये एक स्किन टेस्ट है फॉर TB। मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसको CTB को। और ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेड इन इंडिया TB इन्फेक्शन स्किन टेस्ट होगा। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब सस्ता भी होगा, मेड इन इंडिया भी है ये, और ये TB इन्फेक्शन का स्किन टेस्ट करेगा मतलब। ठीक है, ही ऑल्सो स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट विल ऑल्सो लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव अडॉप्ट पीपल विद TB बेस्ड ऑन द इंडियन वैल्यूज़ ऑफ कलेक्टिविज्म। अब मनसुख मांडविया जो हैं उन्होंने ये भी इसके साथ बताया है कि हम एक और इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले हैं TB से ग्रस्त जितने भी मरीज़ होंगे उनके लिए। क्या नाम होगा उस इनिशिएटिव का? अडॉप्ट पीपल विद TB। मतलब इंडिया का क्या कल्चर है कि यहाँ पर लोग साथ रहना पसंद करते हैं या कलेक्टिविज्म है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको थोड़ा और प्रमोट करने के लिए, उसको थोड़ा और हमारे कल्चर में लाने के लिए, या जो नई जनरेशन है वो भी इसको अडॉप्ट कर सके, उसके लिए एक इनिशिएटिव सरकार लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा अडॉप्ट पीपल विद TB। इसमें क्या होगा कि जो कॉर्पोरेट्स होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई भी इंडिविजुअल है, उनको इस चीज़ के लिए बोला जाएगा, उनको ये मतलब समझाया जाएगा कि वो अडॉप्ट करें एंड न्यूट्रिशन वगैरह की सारा सपोर्ट, सोशल सपोर्ट वगैरह ऑफ़र करें TB इन्फेक्टेड पीपल को या उनकी फैमिली को। अगर कोई इंसान TB से इन्फेक्टेड है तो उसको थोड़ा फाइनेंशियली या सोशल सपोर्ट करें, थोड़ा उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें, कोई उसको खाना या उसको जो भी ऐसी ज़रूरतें हैं उसके तौर पे मतलब उनको सपोर्ट करें, एक तरह से उनको अडॉप्ट करें, उनकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। उसके लिए ये जो अडॉप्ट पीपल विद TB है, ये इनिशिएटिव जल्दी सरकार लॉन्च करने वाली है, ताकि TB इन्फेक्टेड जितने भी पर्सन हैं या उनकी फैमिली है उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच टीम हैज़ वॉन द 15th एडिशन ऑफ टाटा IPL 2022। ये बॉयज़ को तो सारा आंसर पता ही होगा इसका, वैसे गर्ल्स को भी बहुत इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में। गुजरात टाइटंस ने जीता है इस बार ये जो आपका टाइटल है। 15th एडिशन था IPL का, और गुजरात टाइटन पहली बार ये टीम बनी है, इसने पहली बार परफॉर्म किया और इनका ये मेडन कप है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसकी थोड़ी डिटेल्स। IPL वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो गुजरात टाइटन कैप्टन इसके हार्दिक पांड्या है। ठीक है, और टाटा स्पॉन्सर्ड है। अब इससे पहले वीवो IPL था ना, अब टाटा है। ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि इससे पहले स्पॉन्सर्स कौन थे, तो वीवो थे, आपको याद ही होगा। अब टाटा हो गया है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में आता है तो फिर वहाँ पर वीवो अब मत टिक कर देना, अब टाटा ही है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि ये गुजरात टाइटंस की मेडन ट्रॉफी है और उनका पहला ही IPL सीज़न था ये। ठीक है, इसी बार ये टीम फॉर्म हुई थी और इन्होंने ये जो टाइटल है ये जीता है। किसको हरा के जीता है? राजस्थान रॉयल्स को, जो पहले विनर्स भी रह चुके थे। IPL की जो पहली एडिशन थी उसमें यही विनर्स थे, राजस्थान रॉयल्स। इन्हीं को हरा के गुजरात टाइटंस ने ये टाइटल जीता है। कहाँ पर जीता है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, अब ये जो स्टेडियम है ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेडियम जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है ये। ठीक है, एज ऑफ 2022 तक, अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है। इससे पहले ये सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम भी था, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी ये था, बट उसको अब 2004 आई गेस Feb 2021 में इसको रीनेम कर दिया गया था एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये जो है इसमें कुछ कैपेसिटी का मैं देखा था इसमें, आई गेस काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी, आई गेस 13 लाख और समथिंग, या 1,35,000 समथिंग इसकी कैपेसिटी है। तो ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा स्टैटिक भी बता दिया मैंने आपका इसका। और इसमें एक और पॉइंट है कि आशीष नेहरा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन हेड कोच, गुजरात टाइटंस के ही ये हेड कोच थे, टू विन IPL ट्रॉफी। इससे पहले इंडियन ओरिजिन के या इंडियन कोई भी प्लेयर नहीं रहे हैं हेड कोच किसी भी IPL टीम के जिसने ट्रॉफी जीती हो। तो आशीष नेहरा जो हैं वो पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जो हेड कोच रहे हैं किसी भी विनिंग टीम के। ओके, The fourth edition of Women's T20 Challenge, which was held at Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, Maharashtra, was won by Supernovas defeating Velocity. ये एक एडिशनल पॉइंट था इसमें कि जो 4th एडिशन हुई है इस बार Women's T20 Challenge की। ठीक है, जिसमें जो कहाँ पर था ये चैलेंज हुआ, कहाँ था? महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, पुणे में, जिसमें सुपरनोवाज विमेन की टीम जीती है। किसको हरा के? वेलोसिटी टीम को हरा के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि वेयर इज़ द श्रेष्ठा स्कीम फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट लॉन्च्ड। तो एक श्रेष्ठा स्कीम लॉन्च की गई है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्केड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और काफ़ी पढ़ाई में तेज़ भी हैं। ठीक है, मतलब वो मेधावी छात्र के लिए लॉन्च की गई है ये योजना जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये लॉन्च हुई है आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये जो आपकी श्रेष्ठ स्कीम है ये लॉन्च हुई है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें मैंने आपके, क्योंकि आपके अगर आपने नोटिस किया होगा जो रोज़ की आपकी क्लासेस होती हैं उसमें भी 7 या 8 क्वेश्चंस होते हैं। आज वाले में भी 8 ही हैं, बट ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, बिकॉज काफ़ी दिन के हो गए थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके इसमें ले लिए। बाकी कल जो वीकली वाली क्लास आती है हमारी उसमें डिटेल में आप पढ़ सकते हो, वो सर जो क्लास लेते हैं उसमें इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिनका नाम है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने लॉन्च की है ये स्कीम श्रेष्ठा। इसकी फुल फॉर्म क्या है वो एक बार देख लेते हैं। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज़। ठीक है, ये एक ऐसी स्कीम होगी जो सिर्फ SC स्टूडेंट्स जो कि मेरिटोरियस होंगे उनके लिए काफ़ी सारा सपोर्ट लेके आएगी। ये स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है? नोएडा, UP में। ओके, ये जो स्कीम है ये क्रिएट की गई है इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पुअरेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स। मतलब
जो ऐसे बच्चे हैं जो शेड्यूल कास्ट से भी बिलोंग करते हैं और पुअरेस्ट कैटेगरी में भी आते हैं या पुअर हैं और पढ़ाई में वो तेज़ हैं, उनका मन लगता है पढ़ाई में बट वो पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, तो उनको एक क्वालिटी एजुकेशन और उनको और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए ये श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की गई है। ये जो स्कीम है ये तो हमने पढ़ी लिया है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएगी। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि जो बच्चे जिनकी मतलब जो पेरेंटल इनकम रहेगी, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो 2.5 लाख पर एनम से कम की कमाई होगी जिनकी, ठीक है, मतलब उनकी सालाना जो इनकम रहेगी वो 2.5 लाख से कम रहेगी अगर, तो वो जो स्टूडेंट्स रहेंगे एससी, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगे विद फ्री एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9th to 12th। क्लासेस आपको याद रखनी है 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए ये जो स्कीम है ये इफ़ेक्टिव रहेगी, ठीक है। अब पॉइंटर्स देखते हैं आज के। द UN हैज़ अप्रूव टू रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ टर्की एज तुर्कीये, प्रोनाउंस्ड एज तुर्कीये, ठीक है, मतलब टर्की को रीनेम कर दिया गया है और उसको अप्रूव किसने किया है? UN ने अप्रूव किया है। वहाँ की गवर्नमेंट चाहती थी कि हम टर्की का नाम बदल के तुर्की ये रख दें, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होगी तुर्की ये। कंट्री का जो फुल ऑफिशियल नेम हो जाएगा अब वो हो जाएगा, पहले रिपब्लिक ऑफ टर्की था, अब रिपब्लिक ऑफ तुर्की हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपने जो PMs होंगे, प्रेसिडेंट वगैरह, वो सब भी याद रखना है। PM, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंटर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ हाइड द इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स फॉर द PM जीवन ज्योति बीमा योजना फ्रॉम 330 to 436 और PM सुरक्षा बीमा योजना फ्रॉम 12 to 20। जब से ये दोनों योजनाएं लागू हुई हैं, जब से ये इफ़ेक्ट में आई हैं, तब से लेके अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उनके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले ये जो योजना थी PM जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें पहले जो उनको इंटरेस्ट देना होता था, जो प्रीमियम रेट्स देने होते थे, जो भी अप्लाई करते थे इस स्कीम के लिए, उनको 330 रुपीज़ पहले पे करने होते थे, अब उनको 436 पे करने होंगे, ठीक है। और जो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें पहले 12 रुपये थे, अब उनको 20 रुपये देने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये चेंज हुआ है इसमें, और जो नए रेट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, पुराने भी याद रखने हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि पहले क्या रेट थे, अब तो ये हो गया पहले क्या रेट था, वो भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंस्टाग्राम हैज़ लॉन्च्ड एन अलर्ट फीचर टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। इस तरह के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लिए जाते हैं कि कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने एक अलर्ट फीचर लॉन्च कर दिया है, जिसमें मिसिंग चिल्ड्रन जितने भी रहेंगे, जो भी खो गए हैं, उनको ढूंढने का ये एक फ़ीचर है जो इस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया। तो कौन सा वो प्लेटफॉर्म है? तो वो आपको याद रखना है कि इंस्टाग्राम ने अलर्ट फीचर लॉन्च किया है ताकि जो भी खोए हुए बच्चे हैं उनको ढूंढने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि इंडियन अमेरिकन हरिनी लोगन विंस दी 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैम्पियनशिप। तो एक स्पेलिंग चैम्पियनशिप थी जिसको इंडियन अमेरिकन है ये हरिनी लोगन, इन्होंने जीता है इस बार की इस चैम्पियनशिप को। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऑबिचुरी का कि संतूर माइस्ट्रो थे ये और पद्मश्री अवार्डी भी थे भजन सोपोरी, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। संतूर के जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसको बहुत अच्छे से प्ले करते थे ये, इनकी डेथ हो गई है, ये आपको याद रखना है। मतलब इसमें ये संतूर माइस्ट्रो पूछा जा सकता है या ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे वो पूछा जा सकता है, तो संतूर प्ले करते थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इनाग्रेटेड इन भदेरवा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आपको याद रखना है कि फ़र्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल हुआ है इंडिया का, वहाँ पर इनाग्रेट हुआ है। और जम्मू एंड कश्मीर की जो श्रीनगर है वहाँ पर वो जो ट्यूलिप फेस्टिवल होता है ना, वो भी बहुत फेमस है वहाँ का, याद रखना आपको। ट्यूलिप फेस्टिवल जो होता है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। अभी वहाँ पे एक और भी फ्लावर फेस्टिवल हुआ था, हमने उसके बारे में पढ़ा भी था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बिकम्स द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर एल सल्वाडोर टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। और ये ऑल्सो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गए हैं जिन्होंने बिटकॉइन को एज एन ऑफिशियल करेंसी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो मतलब बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाली सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है वो सेकंड कंट्री बन गई है, पहली एल सल्वाडोर थी। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर की तरह ही अभी भी रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे एज दी यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर।
और ये उनका 20th ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर ऑफ यूएस ओवरटेक्स जापान्स फुगाकू टू बिकम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अब अगर आपने लास्ट क्लास लगाई होगी तो आपको पता होगा कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि फ्रंटियर ऑफ यूएस और जापान का फुगाकू जो है वो अभी तक के वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं। बट इसमें चेंज क्या है कि फ्रंटियर ने ओवरटेक कर लिया है फुगाकू को। अब फ्रंटियर जो है वो बन गया है वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर, ठीक है। उसने इसकी भी कैपेबिलिटीज़ को ओवरटेक कर लिया। तो फ्रंटियर ऑफ यूएस सुपर कंप्यूटर है दुनिया का जो फास्टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पैरा कैनोइस्ट प्राची यादव विन्स ब्रॉन्ज एट 2022 ICF पैरा कैनो वर्ल्ड कप हेल्ड इन पोलैंड एंड बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कप मेडल। ये जो पॉइंट है ये इसको इम्पॉर्टेंट बना देता है कि पहली ऐसी इंडियन बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड कप मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में। पैरा कैनो एक मतलब लाइक बोटिंग का ही एक बोट का ही टाइप होता है कैनो उसमें, और स्पेशली पैरा कैनोइस्ट हैं ये, मतलब कि ये टोटली नॉर्मल नहीं है, थोड़े जैसे हमने अभी पढ़ा भी था ना पैरालंपिक्स वगैरह होते हैं तो वैसे हैं ये। नाम क्या है इनका? प्राची यादव। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और ये आपको याद रखना है इसमें मेन कि ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ पर थी? पोलैंड में। ओके, तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस एंटी करप्शन ब्यूरो या ACB 14,400 या 14400 टू फाइल करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने करप्शन के अगेंस्ट एक और नया स्टेप उठाया है कि उन्होंने आपका एंटी करप्शन ब्यूरो एक हेल्पलाइन लॉन्च कर दी है ताकि जहाँ पर जितनी भी करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो लॉन्च की जा सकें। वहाँ की जो भी पब्लिक है वो वहाँ पर अगर करप्शन से उनको कोई भी शिकायत है या कोई भी उनको करप्शन का कोई ऐसा केस मिला है या वो उस केस से जूझ रहे हैं तो वो यहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, आपको स्टेट याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीनियर साइंटिस्ट राकेश गेरा हैज़ बीन अपॉइंटेड DG ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के DG बना दिए गए हैं, डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं राकेश गेरा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इंडिया बीट जापान एंड वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट 2022 हीरो मेंस हॉकी एशिया कप। 2022 का हीरो मेंस हॉकी एशिया कप में इंडिया जीता नहीं है इस बार। इंडिया जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लिया है इंडिया ने। जीता कौन है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इसमें गोल्ड मेडल लिया है। सेकंड नंबर पे इसमें मलेशिया है विद सिल्वर मेडल और थर्ड पे इंडिया है। इंडिया ने जापान को हराया, मतलब फोर्थ पे जापान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन एट देवस्थल हिल उत्तराखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंटर कि इंडिया का पहला और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वन ऑफ इट्स काइंड है, ये लॉन्च हुआ है या ये कमीशन किया गया है कहाँ पर? देवस्थल हिल उत्तराखंड में। आपको खाली उत्तराखंड याद रखना हो तो भी मतलब काफ़ी है, सफिशेंट रहेगा। उत्तराखंड भी याद रखना। ऐसा पहला टेलीस्कोप कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में, ठीक है। इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कियावर्स, ठीक है। इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स जो kia.ai एक कंपनी है मुंबई में, उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें रियल वर्ल्ड के जो केसेस हैं उनको सॉल्व किया जाएगा थ्रू एन अवतार, जो कि एक मतलब ह्यूमन की तरह दिखने वाला एक रोबोट होगा। उसके बाद इंटरेक्शन की जाएगी इसमें। तो ये एक वन ऑफ इट्स काइंड स्टेप है, वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है इंडिया में पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स, ओके। नेक्स्ट है कि INS निशांक एंड अक्षय डीकमीशन इन मुंबई आफ्टर रेंडरिंग अराउंड 32 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विसेज। अच्छा, INS निशांक और अक्षय जो हैं इंडियन नेवल शिप्स हैं ये दोनों, 32 ईयर्स इन्होंने सर्विस दी है इंडियन नेवी में। अब इनको डीकमीशन कर दिया गया है। ऐसे कोई भी इंडियन नेवल शिप्स वगैरह होती है ना, उनको थोड़े टाइम के बाद डीकमीशन कर दिया जाता है जब वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाती हैं जितना पहले करती थी। तो किसको किया इस बार डीकमीशन? INS निशांक को और अक्षय को, ठीक है। ये आपकी न्यूज़ थी। इसमें कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ बहुत लंबी थी आज की, तो हम क्वेश्चंस नहीं मैं पूछ रही हूँ इसमें, बट जितनी मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं कि ये आपको पता होना चाहिए वो एक बार पढ़ लेना। मैं आपसे कल मिलूँगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।